हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे थे और यह प्रीवियस ईयर है। आरआरबी, एनटीपीसी, एलपी हो गया, ग्रुप डी हो गया, कांस्टेबल हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, आरपीएफ, जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे हैं। और हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि मिसलेनियस आज हम लोग करेंगे। पॉलिटी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 353 नंबर प्रश्न। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय मुख्यमंत्री को पिता यानी महाराजा थे। तो इसका जो बात की जा रही है, अगर मुख्यमंत्री के पिता महाराजा थे तो अरविंद जो कि है अमरिंदर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। आप सभी जानते हैं पंजाब से संबंधित ये आपका मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो कि अमरिंदर सिंह के पिता जो कि यादविंदर सिंह पटियाला के महाराजा थे और यह भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी भी थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों का विभाजन किए गए थे। तो यह है आपका 1947। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अमेरिका इतिहासकार के राष्ट्रवादी के सबसे प्रसिद्ध भाषाओं में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस है और उस अमेरिकी राष्ट्रपति का जो नाम बताया जिन्होंने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। ठीक है, तो वह दिया था अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सार्क के सदस्य विश्व के किस भाग के हैं। तो यह जो है वो आपका दक्षिण एशिया का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों के आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ है। और इसमें जो 8 देश है, अगर हम बात करेंगे तो पहला आपका हो जाएगा भारत पाकिस्तान 2 हुआ, बांग्लादेश 3 हुआ, श्रीलंका 4 हुआ, नेपाल 5 हुआ, मालदीव 6 हुआ, भूटान 7 हुआ और दोबारा मिलाकर 8 हो गया होगा। देखिए, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। ठीक है, श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। तो ये जो सम्मिलित करके बनाया गया है। और ठीक है, तो ये सार्क में 8 देश है। इसका मुख्यालय अगर बात करेंगे तो नेपाल जो है कि काठमांडू में है। आईपीसी का जो फुल फॉर्म पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आईपीसी, आई फॉर इंडियन, पी फॉर पैनल और सी फॉर कोड। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था। यह धारा संबंधित किससे यह पूछा जा रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया। तो यह जो किया गया था उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य के सर्वश्रेष्ठ केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के 3 तलाक को लेकर प्रस्तावित विधेयकों ड्राफ्ट का सहमति व्यक्त किया। शिक्षा भारत के सरकार के किस मंत्रालय का कार्य है। तो ये जो आपका है वो मानव संसाधन विकास। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मतलब किस से संबंधित है। तो यह संबंधित है तलाक से, ट्रिपल तलाक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। 7वें वेतन आयोग अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो अगर हम लोग बात करेंगे 7वें वेतन आयोग से संबंधित, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश और अशोक कुमार माथुर 4 फरवरी 2017 को 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक ना। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव विवेक रायपुर और काली 10 सदस्य निदेशक होंगे। सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थाओं के रैथिन राय आयोग के अंश और कालिक सदस्य होंगे। व्यक्त विभाग में विशेष कार्य अधिकारी मीना अग्रवाल वेतन पैनल के सचिव होंगे। और वेतन आयोग का जो गठन है भारत सरकार द्वारा ही कर्मचारियों को वेतन के मानों के संशोधन करने के लिए हर 10 साल में किया जाता है और इसके अक्सर कुछ संशोधन करके राज्य को अपनाया गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे छठा वेतन आयोग तो 1 जनवरी 2006, पाँचवें वेतन आयोग 1 जनवरी 1996, चौथा वेतन आयोग 1 जनवरी 1986। ठीक ना। पहला वेतन आयोग 1946। ठीक ना। श्रीनिवास बरादचियार की अध्यक्ष में गठित किया गया है। तो इस तरह से देखेंगे तो 86, 96, 2006 ठीक ना। तो ये वेतन आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 में शासन तैयार किया गया। तो ये जो तैयार किया लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय फेडरल सरकारी प्रणाली लागू नहीं है। तो ये जो है चीन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है। तो वह है चीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। तो ये जो है आपका जैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। तो ये जो है मजलिस है ना।
मजलिस ई सूरा, ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है गैजेट ऑफ इंडिया के अधिकारी, प्रकाशन तथा कस्टोडियन कौन है? तो ये जो है वो आपका कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्टेडियम पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जो कि पूर्व में कहते थे, तो ये जो कहते थे वो इरविन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है वह कौन सा सुरक्षा बल को केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर रेलवे सुरक्षा बल है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो अफगानिस्तानी इस्लामी अमीरात, ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आईपीएल का पूरा नाम क्या है? आईपीसी, माफ़ कीजिएगा, आईपीसी का जो पूरा नाम है वह है आपका भारतीय पेनल कोड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। स्वतंत्रता के समय भारत के केंद्रीय कितने रजवाड़े थे? तो स्वतंत्रता की अगर बात करेंगे तो उस समय अगर हम देखेंगे तो 565, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, इतने थे। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्यक रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो सबसे बड़ी की बात की जाए तो हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1947 में किसके सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया? तो आर के सन्मुखत चेटी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत के आधिकारिक अवधि और क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है स्वतंत्र दिवस से गणतंत्र दिवस तक, ऑप्शन स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक दर्शाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो जिले हैं वो आपके हैं 75 जिले, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा की रचना थे, तो ये जो प्रतिज्ञा की रचना थे वह थे आपका रचिता थे, माफ़ कीजिएगा, वह थे पीटामारी वैकेंट सुब्बाराव, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संसद द्वारा हाल ही में पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक से स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य की अगर हम बात करेंगे तो असम है, ठीक ना। नेक्स्ट है 101 संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लाया गया था, 142वां अगर बिल हम बात करेंगे तो, ठीक ना। 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी 1 जुलाई मतलब 2017 में लागू करके दिया था ये। नेक्स्ट है 26 जनवरी 2002 को एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराने के लिए संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी में देख लेते हैं। तो डी इज राइट आंसर है, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिवार के ध्वज फहराने को कोई अधिकार नहीं है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी देश के मुख्य रूप में कम्युनिस्ट माओवादी दलों के द्वारा शासित किया गया था तो वह किया गया था चीन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1983 में भारत के केंद्र राज्य में संबंधों के निरीक्षण के लिए सरकारी आयोग नियुक्त किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वह तैयार करता है बी, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1952 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अब देखिए ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।